धुएं में लिपटी शाम थी वो, चीखों से कांप उठी जमी। किसने देखा, किसने जाना, किसने छीन ली हर एक खुशी। ना मजहब पूछा, ना इंसानियत देखी, बस मौत बांटी लहू की रेखी। मासूम आंखों में डर, मासूम आंखों में डर उगा, मासूम आंखों में डर उगा, हर दिल में एक जख्म लगा। यही है आतंक की परिभाषा, यही है आतंक की परिभाषा। आतंक, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए आज एक अभिशाप बना हुआ है। ऐसा ही एक अभिशाप, ऐसा ही एक अभिशाप भारत में भी हुआ वर्ष 2008 में, जिसे 26/11 हत्या या 26/11 कहा जाता है। 26 नवंबर 2008 को हमारे देश में मल्टी लोकेशन टेररिस्ट अटैक हुआ, मल्टी लोकेशन आतंकी हमला हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में 26 नवंबर 2008, जिसे ही 26/11 कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक, भयानक, भीषण आतंकी हमला हमारे देश के महाराष्ट्र में के मुंबई में किया गया है। यह मल्टी लोकेशंस कई क्षेत्र में, कई मुंबई के कई स्थानों पर लगभग 60 घंटे यह टेररिस्ट अटैक हुआ। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हुआ, होटल ताज पैलेस में हुआ, होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट में हुआ, नरीमन हाउस जो यहूदी समुदाय का धार्मिक स्थल है वहां हुआ, कासा अस्पताल में हुआ, लियोपोल्ड कैफे में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आतंकवादी जो टेररिस्ट थे लश्कर ए तैयबा और आईएसआई से जो ट्रेंड टेररिस्ट थे, पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे, समुद्री मार्ग से मुंबई आए, भारत आए, और यह हमले की अवधि बड़ी लंबी समय तक हुई और जिसमें लगभग 166 लोग काल के गाल में समा गए, जिनकी मौत हो गई अर्थात जिनकी हत्या कर दी गई, जिसमें 18 हमारे सुरक्षा कर्मी भी थे, जिसमें 26 विदेशी नागरिक थे, कुछ उसमें अमेरिकी नागरिक भी थे। ये आतंकवादी 10 टेररिस्ट थे, जिसमें एकमात्र जिंदा बचा वो था अजमल कसाब। बाकी जो 9 टेररिस्ट थे हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी मुस्तैदी का, अपनी जान की बाजी लगाकर उनको ढेर कर दिया था। देखिए, एक आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा बच गए, एकमात्र आतंकवादी था, से जीवित पकड़ा गया, जिसे बाद में भारत में मुकदमा चलाकर 2012 में फांसी दे दी। आज यह विषय पुनः चर्चा में है। ये जो आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड था, ऐसा बताया जाता है कि जिसने इसकी प्लान किया या टेररिस्ट अटैक के लिए व्यवस्था बनाई, वह व्यक्ति था, वह शख्स था, वह आतंकवादी व्यवस्थापक का नाम था तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा जो कि पाकिस्तानी मूल का है और वर्तमान में कनाडा का नागरिक है। कभी यह पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना है वहां का डॉक्टर हुआ करता था, बाद में कनाडा चला गया और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। 2008 में जब ये आतंकी हमला हमारे भारत में हुआ, मुंबई में कई जो मल्टी लोकेशन अटैक हुआ, इसकी जांच जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो NIA है उसके द्वारा जांच की गई, तो यह नाम तहव्वुर हुसैन राणा की लिंक इस टेररिस्ट अटैक से देखा गया। जो आतंकवादी हमला था, बहुत ही जो आतंकवादी थे आधुनिक हथियारों से लैस थे, GPS जैसी उनकी तकनीकों की व्यवस्थाएं थी, ट्रेंड थे और पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के
कई लोकेशंस पे ये टेररिस्ट अटैक किया था। जांच पड़ताल में सॉरी एक नाम और आता है, डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली भी कभी का नाम कुछ और था, लेकिन अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के बाद इन्हें अपनी दूसरा नाम डेविड कोलमैन हेडली कर लिया, जो कि तहब्बुर हुसैन राणा का दोस्त भी था। तहब्बुर हुसैन राणा शिकागो में एक कंपनी, इमिग्रेशन सर्विस कंपनी चलाता था, जिसमें डेविड कोलमैन हेडली नौकरी करता था। तहब्बुर हुसैन राणा डेविड कोलमैन हेडली को अपने इमिग्रेशन सर्विस कंपनी के माध्यम से भारत में कई बार सुविधाएं उपलब्ध करा करके फर्जी पासपोर्ट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पर उसको भारत भेजा, और डेविड हेडली ने लगभग 5 बार भारत में आकर के इसकी रेकी की, जासूसी सर्विलांस किया। उसने देखा और वो सब सुविधाएं लश्कर तैयबा को और आईएसआई को उपलब्ध कराया, समस्त लोकेशंस और ये इसकी पूरी प्लानिंग किया के संबंध में जानकारी तहब्बुर हुसैन राणा को दिया। तहब्बुर हुसैन राणा ने इसकी पूरी प्लानिंग की। उस पर यह आरोप है, हाँ, चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि यह जो तहब्बुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, जांच के दौरान डेविड कोलमैन हेडली सरकारी गवाह बन गए और उनके द्वारा बताया गया कि तहब्बुर हुसैन राणा की यह पूरी प्लानिंग थी। तहब्बुर हुसैन राणा अमेरिका जेल में किसी अन्य प्रकरण में बंद था। यह मैटर सामने आने पर भारत सरकार के द्वारा अमेरिका से जो 1997 में प्रत्यार्पण की जो संधि की गई थी, प्रत्यार्पण का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा टेररिस्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपराध किया है, आर्थिक अपराध किया है या कोई ऐसा आतंकवाद फैलाया है और दूसरे देशों में भाग कर चला गया है या अन्य कारणों से चला गया है, तो उनको अपने देश में बुलाया जा करके यहाँ के जुडिशरी के माध्यम से हमारे देश के लोगों को न्याय दिलाया जाए। इसमें भारत अपनी इस कूटनीति में सफल हुआ है और न्याय की प्रक्रिया की एक जीत बताई जा रही है, क्योंकि 10 अप्रैल 2025 को तहब्बुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत NIA के माध्यम से लाया गया। वो भारतीय जुडिशरी के न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। उन पर आरोप है, तहब्बुर हुसैन राणा पर यह आरोप है कि उसने हेडली को लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई भारत में रेकी करने के लिए, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्लानिंग में मदद की। इसी कारण अन्य मैटर में 2009 में अमेरिका में यह गिरफ्तार होकर के जेल चला गया, जेल में था। प्रत्यर्पण की संधि के तहत 2020 से भारत सरकार के द्वारा जांच के दौरान जब इसका नाम आया तो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात की अनुमति दे दी कि भारत की प्रत्यर्पण संधि के तहत तहब्बुर हुसैन राणा को भारतीय न्यायपालिका में ट्रायल करने के लिए भारत को सौंपा जाए। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत अमेरिकी सरकार ने, वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और उन्होंने भारत को सौंप दिया है। इस तरह हमारे भारतीय जो कूटनीति की एक सफलता मानी जा रही है और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह इतना खतरनाक आतंकी हमला था, पूरा देश ढल गया था, कितनी मासूम जाने चली गई थी। तो इस तरह डेविड हेडली को देश में ट्रायल चलाने के लिए, न्याय प्रक्रिया चलाने के लिए और देशवासियों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर ली है। तो आज यही चर्चा का विषय था, तहब्बुर हुसैन राणा। आप समझ गए होंगे कि तहब्बुर हुसैन राणा पाकिस्तान मूल का है, कनाडा का नागरिक है
पूर्व में पाकिस्तानी सेना का कमांडर में डॉक्टर और व्यवसायी था, और NIA की जांच के दौरान इसका नाम आया कि यह 26/11 हत्या की जो साजिश थी, उस साजिश में यह संलिप्त था। उस संलिप्तता के आरोप में तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है। उम्मीद है कि इसने जो आतंक फैलाने में, भारत को दबाने में आतंकवादियों की जो मदद की थी, उससे यहाँ ट्रायल चलाया जाकर देशवासियों को न्याय दिलाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।